जी तो अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है, हमारा पहला सेशन है, वो है फॉरेक्स ट्रेडिंग का इंट्रोडक्शन। हम इस वाले सेशन में इंट्रोडक्शन को प्रॉपरली समझेंगे कि फॉरेक्स ट्रेडिंग का इंट्रोडक्शन क्या है। सबसे पहली बात, फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होती है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होना क्यों ज़रूरी है। इस सिस्टम को शुरू करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं। ठीक हो गया। अब मैं आपको प्रॉपर गाइडलाइन दूंगी कि ये जो फील्ड है ये है क्या और इसको कैसे शुरू किया जाता है। सबसे पहले तो आप अपने इर्द गिर्द देखेंगे, पूरी दुनिया में डिफरेंट मुल्क हैं। हर मुल्क के अंदर डिफरेंट ब्रांड काम कर रहे हैं, डिफरेंट कंपनीज़ काम कर रही हैं। इसी तरह पाकिस्तान भी एक मुल्क है, पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट ब्रांड काम कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर देखा जाए तो हमारे यहाँ यूनिलीवर है, हमारे पास शुगर मिल है, हमारे पास एफएफसी है। मीन्स के इस तरह के बहुत सारे ब्रांड पाकिस्तान में काम तो कर रहे हैं। अब ये जो ब्रांड होते हैं इनके अपने अपने शेयर्स होते हैं, इनके जो शेयर्स की अपनी वैल्यू होती है कि एक एक शेयर इनका कितनी अमाउंट का है। अब लोग क्या करते हैं, लोग इन शेयर्स को ख़रीदते हैं। ये शेयर की वैल्यू ऊपर जाती है तो इनको फ़ायदा होता है, जब ये शेयर्स की वैल्यू डाउन होती है, नीचे आती है, तो इनको नुकसान होता है। बेसिकली इस चीज़ को हम शेयर मार्केट कहते हैं और इसी चीज़ को हम स्टॉक मार्केट कहते हैं। समझ आ रही है कि बड़े बड़े ब्रांड्स जो हैं पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, इनकी अपनी अपनी कंपनीज़ हैं और इन कंपनीज़ के बड़े बड़े अपने अपने शेयर्स हैं। लोग इन शेयर्स को बाय करते हैं, उनका रेट हाई जाए तो उनसे उनको प्रॉफिट होता है, नीचे जाए तो उनको लॉस होता है। इस मुल्क के बड़े या तो आबादी के नाम से जाने जाते हैं या फिर कैपिटल के नाम से जाने जाते हैं। अब देखा जाए तो पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा और पुराना कैपिटल जो कि आबादी वाला है वो कराची है और हमारी जो स्टॉक मार्केट है वो कराची में ही है। इसी तरह इंडिया की जो स्टॉक मार्केट है मुंबई है, जापान की टोक्यो स्टॉक मार्केट है, अमेरिका की न्यूयॉर्क स्टॉक मार्केट है, ऑस्ट्रेलिया की सिडनी स्टॉक मार्केट है। फर्दर मुल्क जो हैं अपनी अपनी स्टॉक मार्केट रखते हैं। इन्हीं स्टॉक मार्केट में किसी चीज़ पर सेल और बाय, किसी भी चीज़ के ऊपर या तो सेल होता है या तो बाय होता है। इस मुल्क के अंदर जो जो ब्रांड काम कर रहे होते हैं इनके शेयर्स के ऊपर सेल बाय हो रहा होता है। इसको जो कहते हैं शेयर मार्केट कहते हैं, इसको स्टॉक मार्केट कहते हैं। अब आपको ये कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया होगा कि स्टॉक मार्केट क्या है, शेयर मार्केट क्या है। अब जब आप ये जो स्टॉक मार्केट, एक चीज़ ज़हन में रखें कि जब ये स्टॉक मार्केट आपस में एक दूसरे के साथ इंटरनेशनल लेवल पे बाय एंड सेल करते हैं, लेन देन का काम करते हैं, तो इस चीज़ को फॉरेन एक्सचेंज कहते हैं। इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज भी इसको कहते हैं। इंटरनेशनल लेवल पे बाय एंड सेलिंग को फॉरेन एक्सचेंज कहते हैं और इसको इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज भी कहते हैं। फॉरेन का FR और एक्सचेंज का EX, शॉर्ट फॉर्म में इसको हम फॉरेक्स कहते हैं। चूँकि हम पाकिस्तानी हैं, हमें फॉरेक्स बोलने में भी दिक्कत होती है तो हम इसको FX भी बोलते हैं। हमारी मर्ज़ी है ना, पाकिस्तानी लोग हैं। फॉरेक्स ट्रेडिंग जो है बेसिकली फॉरेन एक्सचेंज है। स्टॉक मार्केट इंटरनेशनल लेवल पे लेन देन करती है, इसको फॉरेन एक्सचेंज कहते हैं, फॉरेक्स ट्रेडिंग कहते हैं। ठीक हो गया। अब ये देखना है कि फॉरेक्स के अंदर किस चीज़ का लेन देन होता है। मेन चीज़ किस चीज़ का लेन देन होता है फॉरेक्स में, हमारे पास नंबर 1 पे आ जाती है मेजर करेंसीज, जिस पे हम बाय एंड सेल करते हैं। नंबर 2 पे हमारे पास आ जाती है कि फॉरेक्स किस चीज़ पर ट्रेड होती है। ऐसी चीज़ें जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होती हैं इंटरनेशनल लेवल पे, उस पे जो है फॉरेक्स ट्रेड की जाती है। जैसे कि गोल्ड है,
सिल्वर है, आयरन है, इसके अलावा खाम माल हो गया और भी बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। नंबर 3 पे ऐसे ब्रांड के शेयर्स मींस के नंबर 3 पे हमारे पास ऐसे आ जाते हैं कि ऐसे ब्रांड्स के शेयर आ जाते हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रहे होते हैं, जो कि किसी एक मुल्क के नहीं होते, डिफरेंट ममालिक के होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एप्पल कंपनी आईफोन बना रही है, इसी तरह गूगल, इंस्टा, फेसबुक, टेलीग्राम, बहुत सारे ऐसे ब्रांड जो इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं। इस सारे ओवरऑल मेथड को फॉरेक्स ट्रेडिंग कहते हैं। अब फॉरेक्स के अंदर आपको कुछ प्रोसेस मिलेंगे। आप अगर इसमें कुछ रेवेन्यू देखें कि फॉरेक्स का पर डे का रेवेन्यू क्या है, मींस के पर डे के अंदर एक दिन के अंदर फॉरेक्स के ऊपर कितनी ट्रेड होती है। 8.1 ट्रिलियन US डॉलर की ट्रेड लगाई जाती है, जिसको हम पाकिस्तानी ज़ुबान में 8100 अरब डॉलर एक दिन की इसका रेवेन्यू है कि एक दिन में इतना डॉलर ट्रेड होता है। अब हम अपने तरफ देखें तो हम कहेंगे कि हम तो मार्केट में, हमारे पास इतना फ़ंड नहीं है, हम मार्केट में कैसे जाएं। अब मार्केट में एंटर होने के लिए डिफरेंट किस्म के ब्रोकर होते हैं जो अपनी फ़ी चार्ज करते हैं और जो कि हमें मार्केट के साथ अटैच करते हैं। हम जो होते हैं अपनी मार्केट में अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, या तो हमें प्रॉफिट होता है या हमें लॉस होता है। ये चीज़ आपने समझनी है कि मार्केट में एंटर होने से पहले आपके माइंड में ये हो कि मार्केट के दो पहलू हैं, या तो प्रॉफिट या तो लॉस। बेसिकली ट्रेडिंग जो है, पहले ज़माने में लोग चीज़ों के बदले चीज़ें लेते थे, कोई पैसा तो होता नहीं था, कोई चीज़ दे दी और अगले बंदे से दूसरी चीज़ ले ली। जैसे किसी दर्जी के पास आप जाते हैं, कपड़े सिलवाते हैं, आप उसको 1 मन दाना दे देते हैं कि ये खा लेना। इसी तरह करते करते आगे जाके फिर कॉइन्स वगैरह आ गए, बैंक का सिस्टम आ गया, मींस के एक चीज़ देते गए, दूसरी चीज़ आते ले, अदला बदली होती रही, लेन देन चलता रहा, इसी को ट्रेडिंग कहते हैं। पिक्चर आपके सामने रख दी गई है, इसमें ज़रा आप देखें अहम बात के एप्पल बाय PKR, इसकी जो है एग्ज़ाम्पल को समझें कि अगर मैं ट्रेड करती हूँ खुद, तो मेरी ट्रेड आपको मैं समझाने के लिए कि एप्पल को देख लेते हैं कि हम देखते हैं कि एप्पल की सप्लाई कितनी है, इसकी प्राइस कितनी है। अगर सप्लाई इसकी ज़्यादा हो गई मार्केट में तो एप्पल सस्ता हो जाएगा। आप देखते हैं कि जो लोग ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड हैं, देखते हैं ग्राफ ऊपर नीचे मूवमेंट कर रहा होता है, तो आइडिया लगाते हैं कि अब हम बाय करें या सेल करें। और नेक्स्ट जब आप इस चीज़ के प्लेयर हो जाएंगे, फिर आप लोगों के आइडिया भी 100% काम करेंगे, परेशान नहीं होना। ट्रेडिंग में जब हम एक चीज़ याद रखें, ट्रेडिंग में जब हम बाय करते हैं ना, तो प्राइस के ऊपर जाने से आपको फ़ायदा होता है, प्राइस के नीचे आने से आपको नुकसान होता है। जब आप सेल करते हैं तो प्राइस के नीचे जाने से आपको फ़ायदा होता है, प्राइस के ऊपर जाने में आपको नुकसान होता है। इसी चीज़ को ट्रेडिंग कहते हैं। एप्पल की बात कर रही थी कि एप्पल और PKR का जो पेयर है, इन दोनों में किसी भी एक चीज़ की प्राइस ऊपर जाती है, या तो एप्पल ऊपर जाएगा तो दूसरे की ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। मिसाल के तौर पर एप्पल जो है मार्केट में इसकी सप्लाई कम है, आना बंद हो गया है, इसका मतलब है कि एप्पल जो है मार्केट में शॉर्ट हो गया है। दूसरी तरफ PKR ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो गया है, मतलब कि 200 वाला एप्पल जो है अब आपको 300 रुपये में मिलेगा। ठीक हो गया ना। अब 1 किलो ही आपको मिलना है, लेकिन पहले वो 200 का था, अब वो 300 का मिलेगा। ये क्या हुआ, ये इसकी डिमांड और सप्लाई से हमें पता चला कि ये पीछे से कितना आ रहा है और इसकी प्रोडक्शन कितनी हो रही है। जहाँ भी आपको पेयर नज़र आता है तो पेयर का यही मतलब होता है कि एक की प्राइस बढ़ेगी तो दूसरे की ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। ट्रेडिंग किन लोगों के लिए बनी है, क्यों बनी है, कब बनी है, ये सारे सवाल आप लोगों के ज़हन में आ रहे हैं। ट्रेडिंग 90s की बात करते हैं। 90s की बात है कि ट्रेडिंग किसी टाइम में पर्चियों पर होती थी। उस टाइम में ट्रेडिंग बैंक के लिए बनाई गई थी। बड़ी बड़ी कंपनीज अपने फ़ंड को बढ़ाने के लिए
ट्रेड करते थे। ट्रेड का असूल ये है कि अगर आपका प्रॉफिट किसी का लॉस है, आपका लॉस किसी का प्रॉफिट है। अब मेन बात, हमारे पास फ़ंड कम होता है, मार्केट में इन्वेस्ट कैसे करें? जी हम कर सकते हैं। ट्रेडिंग में जो है देखते हैं कि कौन बंदे, मतलब हम टॉपिक है कि कौन बंदा इसमें आ सकता है। ट्रेडिंग में बिग बैंकर्स, जो बड़े बड़े सिटी बैंक होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां, बिग कंपनीज आ जाती हैं जिनके पास फंडिंग बहुत ज़्यादा होती है। और जैसे देखा जाए तो एप्पल है, कोको कोला है। इसी तरह गवर्नमेंट आ जाती है इसमें, सेंट्रल बैंक आ जाता है। गवर्नमेंट जो होती है बेसिकली अपनी जीडीपी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कौमी ख़जाने को ट्रेडिंग में इस्तेमाल करती है ताकि फ़ंड बढ़ाया जा सके। और बाकी नेक्स्ट लास्ट स्टेप है स्पेकुलेटर, हमारे जैसे लोग जिनके पास इन्वेस्ट कम होता है और वो ट्रेड करते हैं। 90% लोग थोड़ा थोड़ा फ़ंड जो है डालते हैं ट्रेडिंग में और देन उससे ट्रेड करते हैं। ग्राफ को देखते हैं आप, मार्केट में देखते हैं ग्राफ ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, मूवमेंट हो रही है। इसका मतलब ये कि आप और मेरे जैसे लोग बाय और सेल कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर बाय करते हैं तो मार्केट ऊपर जाती है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर सेल करते हैं तो मार्केट नीचे आती है। बेसिकली ट्रेडिंग क्या है? ट्रेडिंग सेलर और बायर्स की आपस में जंग है। जो जीतता है मार्केट उसी डायरेक्शन में चली जाती है। बात करें मेजर करेंसीज़ की, मेजर करेंसी क्या है? मेजर करेंसी में यूएसडी आ जाता है, यूरो आ जाता है, जीबीपी आ जाता है। पेयर्स की शक्ल में आपको ये जो है ट्रेडिंग एप्स वेबसाइट पे फॉरेक्स के ऊपर नज़र आते हैं पेयर की शक्ल में। अब मेजर करेंसी कहते किसको हैं? मेजर करेंसी उसको कहते हैं जिनके साथ मदर ऑफ करेंसी लगी होती है, मदर ऑफ करेंसी। अब मदर ऑफ करेंसी क्या है? मदर ऑफ करेंसी डॉलर है। हर करेंसी की मदर, हर करेंसी की माँ, उसको डॉलर कहते हैं, क्योंकि हर मुल्क में मानी जाने वाली करेंसी डॉलर है। जिस पेयर के अंदर डॉलर आ जाता है उसको मेजर करेंसी कहते हैं। इसकी मूवमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। हाँ, वोलेटाइल फ्लक्चुएशन इसकी थोड़ी कम होती है, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग होती है। ये चीज़ आपको समझ में हो, ठीक है। माइनर करेंसी, माइनर करेंसी जिनमें यूएसडी नहीं होता, जिनमें डॉलर नहीं होता, जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती, ना ही कोई इनकी वर्थ होती है। जैसे हमारे मुल्क की करेंसी रुपए है। देखा जाए तो रुपए वाले को पता नहीं इस मुल्क में क्या समझा जाता है, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में फॉरेक्स में रुपए को कुछ समझा ही नहीं जाता। बात है ना। तो मेजर जो करेंसीज होती हैं और उसमें स्टॉक वगैरह जो आ जाते हैं, इसमें देखा जाए तो पेयर होता है हमारे पास गोल्ड का। गोल्ड का जो पेयर या तो सिंपल गोल्ड लिखा होता है या फिर XAU बाय USD लिखा होता है। जहाँ पे भी XAU बाय USD लिखा होगा आपको पता होना चाहिए कि ये गोल्ड है। इसी तरह सिल्वर का पेयर होता है XAG बाय USD, इसको सिल्वर कहते हैं। इसी तरह क्रूड ऑयल, इसको WTI या फिर XTI के पेयर में होता है USD के साथ। तो ये हमारी सारी स्टॉक मार्केट थी, जिसको हम स्टॉक मार्केट भी कहते हैं, शेयर मार्केट भी कहते हैं। मेरा ख़्याल है कि हमने जो है फॉरेक्स ट्रेडिंग का इंट्रोडक्शन जो है प्रॉपरली आप लोगों को वाज़िया कर दिया है। और मज़ीद कोई भी सवाल है आपको कमेंट्स में भी कर सकते हैं सवाल। जिसको ये चीज़ सीखनी है वो डायरेक्ट सवाल यही करेगा कि मैम मुझे यहाँ से समझ नहीं आई, प्लीज़ गाइड मी। ठीक है, इधर उधर के क्वेश्चन करेंगे तो जवाब नहीं मिलेगा। और बाकी अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और इंशाल्लाह हमारा जो है फॉरेक्स ट्रेडिंग का सेशन शुरू हो चुका है। पहली क्लास जो है सक्सेसफुली क्लोज़ कर चुके हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट क्लासेस, नेक्स्ट सेशन भी होते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।